को समझने की कोशिश कीजिए है क्या। हैज़ योर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग। क्या कभी आप किसी फ्रेंड्स ने, कोई दोस्त ने कभी कुछ ऐसी कुछ चीज़ गलत की हो। वट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप रहे। और डिड यू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट वट यू थॉट, जो आपने सोचा है उसके बारे में बताया आपने कभी। ये जब स्टोरी को पढ़ोगे, दो दोस्तों की कहानी है, तो आपको इसके बारे में पता लगेगा भी क्या दोस्ती क्या होती है, दोस्ती से ऊपर कोई चीज़ होती है, उसमें कोई दोस्त है या मित्र है क्या नहीं, सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए जी, चलते हैं पहले, फिर पार्ट 1 है ये जो बेटा पर्पल कलर में आपको, सॉरी पिंक कलर में आपको ये साइड में लिखे हो ना, ये आपके वर्ड मीनिंग है, आपको जरूर करने हैं, ये लिखने होते हैं अपनी फेयर नोट के ऊपर। ये मैं आपको सेंड नहीं करूंगा, बता रहा हूँ, ये आपको लिखने हैं ये। फर्स्ट पार्ट है जी, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही गुड फ्रेंड्स थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. इतनी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की कि अगर एक गांव से बाहर जाता था, दूसरा उसके खेतों का, उसके घर का, उसकी फैमिली का देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का गांव के अंदर पूरा सम्मान था, रिस्पेक्ट होती थी उनकी। जुम्मन हैड एन ओल्ड ऑन्ट, जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, चाची ताई जो भी है, who had some property, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। this she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her। उसने क्या किया जी, जुम्मन के नाम पर अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर कर दी, इस एक एग्रीमेंट के साथ कि वो उसकी देखभाल करेगा, लुक आफ्टर करेगा, जिसको खाना देगा, कपड़े देगा रहने के लिए, ये सब चीजें थी। द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, जो अरेंजमेंट था कई साल तक तो यह सही चलता रहा। देन द सिचुएशन चेंज, तब ये सिचुएशन क्या होगी, बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसका जो फैमिली थी, जो उसकी वाइफ थे, उससे बूढ़ी औरत से अब तंग आ चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन भी था, वो भी अपनी वाइफ से ज़्यादा जुदा नहीं था, वो भी उसके साथ बिहेव उसका सही नहीं था। Who guzzled even the little food who guzzled even the little food that the old lady wanted every day। अब जो उसको डेली वो खाना देते थे, वो उसमें भी उसको आनाकानी करने लगे। शी सॉल्व दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, ये इंसल्ट भी वो खाने के साथ हजम करती रही, निकलती गई। बूढ़ी औरतें क्या करती, बट पेशेंस हैज लिमिट्स, लेकिन ना कई बार एक होता है ना, सब्र की भी एक सीमा होती है। ये देखिए आप, ये जुम्मन शेख है, उसकी वाइफ पीछे खड़ी है, और ये देखिए ओल्ड आंट है। पार्ट 3 है जी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, मे माई सन, इट्स नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब तो मुझे पता लग ही गया है कि मैं आपके घर में अब ज़्यादा, मुझे कोई पसंद भी नहीं करता और ना ही मुझे कोई चाहता है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। तुम ऐसा करो कि मुझे महीने के पैसे दे दिया करो, ताकि मैं अपना अलग से किचन चला पाऊँ, यानी कि अलग से मैं अपना खाना बना पाऊँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन। जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ जानती है घर को कैसे कितने अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। शेमलेसली, शर्म आनी चाहिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे उसकी आंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, कि ये इस केस को गांव की पंचायत में लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज, बहुत से दिन हो गए लगातार। द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर स्पॉट्स। तो जो आंटी थी, बूढ़ी लेडी थी, जो ओल्ड लेडी थी, वो गांव के लोगों के साथ बातें करने लगी, उनको अपना केस एक्सप्लेन किया, उनकी सपोर्ट लेना चाहती थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ ने उसका सहानुभूति दिखाई, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एंड एट अर a few others advised her to make
इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो कुछ ने यह कहा कि तुम अपने उनके साथ दोबारा बातचीत करो, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, ये जो भी है। मेक इट अप होता है स्टॉप क्वारलिंग, लड़ाई झगड़ा ना करो, कम टू एन एग्रीमेंट विद, किस तरह आप एग्रीमेंट कर लो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, अंत में अलगू चौधरी के पास गई, उससे उसने बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन जो मेरा एक अच्छा मित्र भी है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन, बेटा ये तो ठीक है, टू कीप मम, चुप रहो, एंड नॉट से, कुछ भी ना कहो, व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, बिल्कुल सही बात, तो कोई फैसला तो करोगे सही जो होना चाहिए, डिसीजन ना होता क्वाइट चुप रह जाना। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो ओल्ड लेडी थी जो प्लीड, यानी कि यहाँ पे होता है भी मनाना, रिक्वेस्ट करना। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सच बोलना। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिड रिप्लाई, अलगू ने आंसर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन इससे शब्द उसके कानों में लगातार बजते रहे। ये है जी पंचायत का सीन है, पार्ट 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हो जुम्मन शेख भी है, वो एक साइड खड़ा हुआ है, उस साइड आंट है जी उसकी ओल्ड लेडी, और सामने वो अलगू चौधरी बैठा हुआ है। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, जो इस समय क्या था, पंचायत बैठी जी एक पुराना बरगद का पेड़ था उसी शाम। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की आवाज होती है वही आवाज भगवान की होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंटी को हेड पंच चुनने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, में से डिसीजन का पालन करूंगा। हेड पंच मीन्स होता है जी सरपंच, मान चलो मुखिया मान कर चले गाँव का। द पंच नोस नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, जो पंच है वो जानता कोई उसका मित्र नहीं, कोई दुश्मन नहीं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम्हें अलगू चौधरी के बारे में कुछ कहना है। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने एक्सप्लेन किया, अनाउंस किया कि मैं अलगू चौधरी को सरपंच नियुक्त करती हूँ। फाइन, जुम्मन तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, अपनी खुशी वो छुपा के बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतना उसे फेवर करेगी, लक उसका फेवर इतना करेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, आंटी तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन के साथ अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, उसने आंटी ने आंसर दिया। बट आई नो, लेकिन मैं जानती नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे अपनी दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, उसकी आवाज भगवान की। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड, अलगू ने कहा, यू है एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं दोनों ही पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, जैसे तुम्हारी आंट मुझे भी उतनी प्यारी जैसे तुम्हें है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम दोनों मेरे सामने बिल्कुल सेम हो। What have you to say in your defense, तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है, बचाव में। 3 years ago, 3 साल पहले, जुम्मन ने कहा, बिगेन माई आर्ट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, उन्होंने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, मैंने सपोर्ट किया था कि मैं प्रॉमिस किया था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगा। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वो जिंदा रहती है। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना हो सकता है मैं उतना कर चुका हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैंट स्टॉप इट, उसने कहा इसमें और मेरी वाइफ के बीच में कई बार लगातार लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब जो मेरी आंट है वो चाहती है कि मैं उन्हें मंथली गुजारा भत्ता दूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे यही कुछ कहना है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर है जी, पेज नंबर सॉरी बोल रहा हूँ, पैरा नंबर 7 है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से लगातार क्वेश्चन पूछे गए जी। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को ध्यान से देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस पे करना ही पड़ेगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अदरवाइज जो उसकी प्रॉपर्टी है वापस
आंटी को ट्रांसफर हो जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन। अब दोनों दोस्तों को बड़ी लोग ना बहुत कम इनको आपस में मिलते हुए देखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। दोनों के बीच में दोस्ती अब टूट चुकी थी। इन फैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब जो जुम्मन शेख था वो अलगू का दुश्मन बन चुका था, उससे अब बदला लेना चाहता था। डेज पास, दिन बीतते गए। एज इल लक वुड हैव इट, अब क्या वजह बदकिस्मती है थी किसकी, अलगू चौधरी की। अब वो टाइट सिचुएशन में फंस चुका था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बलक डाइड, उसका जो बैलों का एक जोड़ा था ना, उसमें से एक बैल की डेथ हो चुकी थी, मर गया वो। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू शाहू, उसने दूसरा समझू शाहू को सेल कर दे, बेच दिया। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, ये बैलगाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर था जो गांव से शहर सामान लेकर जाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. ये समझौता हुआ दोनों के बीच में कि जो बैल का जो प्राइस होगा 1 महीने के अंदर उसको समझू है वो वापस कर देगा जी, समझू साहू वापस कर देगा जी अलगू चौधरी को। इट सो हैपेंड दैट द बुल्लक डाइड विद इन अ मंथ। क्या हुआ जी, जो बुल्लक है, बैल है, उसकी 1 महीने के अंदर अंदर ही डेथ हो गई, वो मर गया। 7 months आफ्टर द बुल्लक्स डेथ, कई महीने बीत जाने के बाद जब उसकी डेथ हो गई, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट पेड येट पेड। वो उसे याद दिलाता रहा अलगू चौधरी की साहू को कि तुमने अभी तक मेरे बैल के पैसे नहीं दिए। साहू गोट वेरी अनोयड, गुस्सा हो, नाराज हो गया। आई कैंट पे यू अ पेनी, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे सकता। फॉर द रैच्ड बीस्ट यू सोल्ड, तुमने मुझे एक बीमार बूढ़ा बैल सेल किया था। ही ब्रोट अस नथिंग बट रेवन, वो हमें कुछ भी नहीं लेगा, हमें बर्बाद ही कर दिया उसने। आई हैव बुल्लक आई हैव अ बुल्लक, मेरे पास एक बैल है, आप इसे यूज करो 1 महीने के लिए। देन रिटर्न इट टू मी, तो मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुल्लक, मैं तुम्हें मरे हुए बैल के लिए कोई भी पैसा वापस नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने डिसाइड किया कि वो ये अपना केस पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर द सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में। प्रोफेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत बुलाने के लिए मीटिंग्स होने लगी। एंड द बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, वो लोगों के साथ मिलने लगे सपोर्ट लेने के लिए, ये दूसरे का लोगों का हेल्प लेने के लिए भी कोई मेरे फेवर में आएगा। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत बैठी जी उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की जो आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, मैं चाहता हूँ कि जो साहू है वो सरपंच का नाम नॉमिनेट करे। आई विल अबाइड बाय दिस डिसीजन, मैं से डिसीजन का पालन करूंगा। साहू साहिब चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने क्या किया जी, उसने ऐसा मौका मिला, उसे जाने नहीं देना चाहता था, उसने जुम्मन शेख का नाम आगे कर दिया। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, अलगू का जो दिल था वो बैठ गया और वो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, इस समय जो जुम्मन था वो सरपंच बन चुका था। ही रियलाइज, उसने हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ जज के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, की पंचायत का क्या जिम्मेदारी होती है। कुड ही सीटेड इन द हाई प्लेस, क्योंकि वो एक ऊंची जगह पर बैठा था, एक हाई पोजीशन पे था। हैव हिज रिवेंज नाउ, अब वो क्या वो अपना बदला ले। ही थॉट एंड थॉट, लगातार सोचता रहा। नाउ ही मस्ट नोट, ये देखिए अलगू चौधरी दो जुम्मन शेख पंचायत के बाद दोनों आपस में गले मिलते हैं।
allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and the doing justice. अब क्या वो अपनी पर्सनल फीलिंग को सामने आने दे, क्या वो अन्याय करे ये चीज़ें थी, या फिर फैसला सही सुनाए। बोथ अलगू एंड स्टेटेड देयर केस, अलगू ने और साहू ने दोनों ने अपना केस सामने रखा पंचायत के। देवर क्रॉस एग्जामिन, दोनों से क्वेश्चन पूछे गए एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, केस की बड़े ही गहराई से उसको कंसिडर किया गया जी, उसकी एग्जामिन किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन ने खड़ा हुआ अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, हमारा क्या विचार है, दैट साउ शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द गुल्लक, कि अलगू को, जो साहू है अलगू को उसे बैल के पैसे जरूर देने चाहिए। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, जब साहू ने खरीदा था, वैन साहू बोट द बुल्लक, जब उसने बैल को खरीदा तब उसे ना तो बीमारी थी कोई, ना ही उसके अंदर कोई वीकनेस थी। द डेथ ऑफ द बुल्लक वाज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ हुई जी बैल की वो अनफॉर्चुनेट थी, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसलिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी फीलिंग को कंटेन नहीं कर पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, अलगू खड़ा हुआ बार बार ये चिल्लाता रहा, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, ये पंचायत की जीत है, दिस इज जस्टिस, यही न्याय, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, कि जो भगवान है वो किसके अंदर वास करता है जी, वो पंच के अंदर वास करता है। सून आफ्टर, उसके बाद जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, उसने गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, जब से पिछली पंचायत हुई, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड, अब मुझे महसूस हो चुका है, व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, पंच के लिए क्या मीनिंग होता है जी। ए पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी, ना तो पंच का कोई सरपंच का दोस्त है ना ही मित्र, जब वो फैसला करता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय के बारे में पता है। लेट नो वन डेविएट डेविएट फ्रॉम अवे फ्रॉम लीव फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कोई भी किसी को सही फैसले से हटा नहीं सकता। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनकी जो आंखों से आंसू निकले उसकी वजह से जो सारी धूल थी वो खत्म होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की थी उन दोनों के बीच में। ये मुंशी प्रेमचंद ने कहानी थी वो लिखी थी। बेटा ये मैच द कॉलम है सेंटेंसेस को, एक को आपको सेकंड साथ मैच करना है, ये इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद ये बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के जी, ये शब्द किसने किसको कहे, आप ये बी है ये भी आप लिख सकती हो, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर सी पार्ट देखिए, नंबर सी पार्ट में क्वेश्चन है जी 10, आप ये 10 क्वेश्चन लिख लेना अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है जी। इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू जी, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ।